जामुन का पेड़ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह मेहनत करके फसल उगाता था। जमीन के बीचों बीच एक बड़ा जामुन का पेड़ खड़ा था। ये पेड़ बहुत पुराना और घना था, जिसकी छांव में रामू अक्सर आराम करता था। पेड़ पर हर साल गहरे बैंगनी रंग के मीठे मीठे जामुन लगते थे, जिन्हें रामू और गांव के बच्चे बड़े शौक से खाते थे। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपने गांव के लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। गांव के बच्चे भी उसके खेत में आकर खेलते और जामुन खाते थे। रामू को इन सब से कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि भगवान ने उसे यह पेड़ दूसरों की मदद के लिए ही दिया है। गांव के जमींदार की नजर रामू के खेत के पास ही गांव के जमींदार का एक बड़ा खेत था। जमींदार बहुत ही लालची और स्वार्थी था। उसकी नजर हमेशा रामू के खेत के जामुन के पेड़ पर रहती थी, क्योंकि यह पेड़ बहुत ही फलों से भरा रहता था। जमींदार सोचता था कि अगर यह पेड़ उसके खेत में होता तो वह इन फलों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता था। एक दिन जमींदार ने रामू से कहा, रामू, यह जामुन का पेड़ मेरे खेत की सीमा के बहुत पास है। मुझे लगता है कि यह पेड़ मेरे खेत का हिस्सा होना चाहिए। इसे मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, यह पेड़ मेरी जमीन का हिस्सा है और यह मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इसे बेच नहीं सकता। यह पेड़ मुझे और गांव के बच्चों को बहुत खुशी देता है। जमींदार ने रामू को लालच देने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामू ने अपना फैसला नहीं बदला। जमींदार को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी तरह से यह पेड़ अपने कब्जे में करेगा। जमींदार की चाल। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा कि वे रामू के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराए, जिसमें यह साबित किया जाए कि रामू की जमीन जमींदार की जमीन का हिस्सा है। गांव के लोग जानते थे कि रामू ईमानदार है, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता था। जमींदार के आदमियों ने गांव के पंचायत में झूठे सबूत पेश किए, जिससे यह साबित हो गया कि जामुन का पेड़ जमींदार की जमीन का हिस्सा है। पंचायत ने फैसला सुनाया कि पेड़ जमींदार को मिलना चाहिए। रामू इस फैसले से बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। गांव के बच्चों की पहल। गांव के बच्चों को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। वे जानते थे कि रामू ने हमेशा उनकी मदद की है और जमींदार का यह फैसला गलत है। उन्होंने सोचा कि अगर वे मिलकर कुछ करेंगे तो शायद रामू की मदद कर सके। एक दिन बच्चों ने आपस में योजना बनाई और जमींदार के पास गए। उन्होंने जमींदार से कहा, साहब, हम जानते हैं कि यह पेड़ अब आपका है, लेकिन क्या आप हमें इस पेड़ से कुछ जामुन खाने देंगे? हम इस पेड़ से बहुत प्यार करते हैं। जमींदार को बच्चों की मासूमियत पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, तुम लोग इस पेड़ से जामुन खा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। बच्चों ने पूछा, कौन सी शर्त? जमींदार ने कहा, तुम्हें हर दिन पेड़ के नीचे की सारी सूखी पत्तियां साफ करनी होंगी और पेड़ की देखभाल करनी होगी। बच्चों ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली। समय का चक्र। बच्चे हर दिन पेड़ की देखभाल करने लगे। वे पेड़ के नीचे की सूखी पत्तियां साफ करते और उसकी जड़ में पानी डालते। धीरे धीरे पेड़ और भी हरा भरा होने लगा और उसमें पहले से ज्यादा मीठे और बड़े जामुन लगने लगे। जमींदार को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि बच्चों के मन में एक खास योजना थी। बच्चों ने तय किया कि वे हर दिन कुछ जामुन रामू के घर ले जाकर उसे देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। हर दिन वे कुछ जामुन चुपके से रामू के घर ले जाते और उसे देते। रामू को यह देखकर बहुत खुशी होती, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि ये जामुन कहां से आ रहे हैं। जमींदार की हार। दिन जमींदार ने सोचा कि अब पेड़ से और भी ज्यादा जामुन मिल रहे हैं, तो क्यों न इन्हें बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाया जाए। उसने यह सोचकर पेड़ से सारे जामुन तोड़ लिए और बाजार में बेचने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने जामुन बेचने की कोशिश की, लोगों ने उसे खरीदा नहीं। जामुन देखने में अच्छे थे, लेकिन उनका स्वाद बहुत फीका था। जमींदार को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है।
वह नाराज होकर वापस आया और सोचा कि शायद पेड़ की देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। बच्चों की सच्चाई। जमींदार ने जब बच्चों से इस बारे में पूछा, तो एक बच्चे ने हिम्मत करके कहा, साहब, ये पेड़ रामू चाचा का था और जब तक ये पेड़ उनके पास था, इसके जामुन मीठे होते थे। अब ये पेड़ आपका है, लेकिन आपने इसे पाने के लिए गलत तरीका अपनाया है, इसलिए इसके फल अब उतने स्वादिष्ट नहीं रहे। बच्चों की बात सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह समझ में आया कि जब तक पेड़ रामू की देखभाल में था, तब तक उसमें मिठास थी, क्योंकि रामू का दिल साफ था। जमींदार ने अपनी गलती मान ली और रामू से माफी मांगी। अंत में न्याय जमींदार ने पंचायत के सामने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वह पेड़ वापस रामू को देना चाहता है। पंचायत ने भी इस फैसले का स्वागत किया और रामू को उसका पेड़ वापस मिल गया। गांव के लोग इस फैसले से बहुत खुश हुए और रामू भी बहुत संतुष्ट हुआ। उसने फिर से पेड़ की देखभाल शुरू कर दी। जामुन का पेड़ फिर से मीठे और स्वादिष्ट फल देने लगा और रामू ने उसे फिर से गांव के बच्चों और लोगों के साथ बांटना शुरू कर दिया। इस तरह जामुन के पेड़ की मिठास ने सभी को यह सिखाया कि लालच और स्वार्थ से किसी को सच्ची खुशी नहीं मिलती, बल्कि दयालुता और ईमानदारी से ही जीवन में मिठास आती है।